सियासत को यूं ही जालिम नहीं कहते जनाब, ये सियासत है अच्छा बुरा जिंदा मृत कुछ नहीं देखती। जिसने भी ये कहा है बहुत ठीक कहा है, क्योंकि सच में सियासत कुछ नहीं देखती। जगन गुर्जर की लाश पर, जगन गुर्जर की मौत पर करने वाले अपनी सियासत भरपूर कर रहे हैं, सेकने वाले सियासी रोटरी भरपूर सेक रहे हैं। परिवार के आंसू आए या परिवार कितना भी दुख में हो, जिन्हें चमकानी है सियासत वो पूरी चमका रहे हैं। दूर दूर से नेता आ रहे हैं, अपनी पूरी पंचायती कर रहे हैं, और जो खुद वहां के नेता हैं उनकी बीवी का आकस्मिक निधन हो गया। हालांकि कुछ दिन अस्पताल में भर्ती थी, फिर निधन हो गया। निधन के वक्त वो वहां नहीं मौजूद हो पाए क्योंकि वो अस्पताल में थे, लेकिन उसके बाद वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि जगन गुर्जर की हत्या का आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही जो दूर से आने वाले नेता अपनी पंचायती वहां पे कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उन्हें साफ साफ कह रहे बरसाती मेंढक है ये कुछ नहीं करेंगे, काम घर का आदमी ही आएगा। बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। तरीके से हम आंदोलन करेंगे। रही बात ये बरसात के मेढक जो आ जाते हैं, जो लाशों पे नेतागिरी करते हैं और दिखावा करते हैं, उन्हें ये जानकारी तो कोई है नहीं कि कौन आदमी किस परिस्थिति में है। 40 साल से गिरमी रखा है, तुम 2 मिनट में तो विरोधी के पैरिया छीते हो, 2 मिनट में जो विरोधी है उसके पैर पकड़ लेते हो, 2 मिनट में तुम सरेंडर हो जाते हो, समाज की दुआई देते हो। समाज के वफादार कब कब तुम रहे हो? तुमने कब कब समाज का साथ दिया है? तुम्हें अपनी गिरबान में जाके देखी तुम कितने वफादार हो समाज के प्रति। तुम यह लाशों पे नेतागिरी करने आ जाते हो। आखिर ये हम ही करेंगे और हम ही न्याय दिलवाएंगे। तुम केवल लाशों पर राजनीति करने वाले हो। कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं है, पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं बाहर के लोग, और यहाँ के लोग जो भयवश। अब ये अलग बात है कि परिणाम आ गए और तुम्हें अपने समाज का आदमी एमएलए बना लिया, अन्यथा जो ये चिल्ला रहे हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, कल तक वहीं जाके उसी आदमी के पैर पकड़ते थे, उसी आदमी के जहां उठते बैठते थे और समाज की बुराई करते थे। घबराते थे कि अगर इसकी चमचागिरी नहीं की तो ये आदमी हमें जेल भिजवा देगा। आज यहाँ लाश पे तुम नेतागिरी करने आ गए हो। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, उनके घर वालों को बताना चाहता हूँ कि आखिर में अपना ही आदमी काम आता है। ये बरसाती मेढक हैं, इनके बहकावे में नहीं आए। कभी पंडित और ढाड़िया कहीं बेनों की दौर, ये रण में जूझे नहीं जूझ रहा रे। और हम काम आए हैं, हम काम आएंगे। हत्याएं पहले भी हुई है, एफआईआर हमने एसपी और डीएसपी के खिलाफ पहले भी कराई है, और अब भी अगर ऐसी कोई बात आ पड़ी तो हम ही साथ रहेंगे। इन लोग जो भक्त को देख के आ जाते हैं लाशों में राजनीति करने, इनसे सावधान रहें। मैं जिस दिन ये तेजी खत्म हो जाएगी मैं आऊंगा, और वहां जाके फिरने भी मैं आऊंगा। मेरी लेकिन मजबूरी है इस समय। जिसके घर में विपदा होती है वही जानता है, जिसके परिवार में विपदा होती है वही जानता है। इसलिए मैं इन कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा हूं। मेरा समाज से भी निवेदन है, घर वालों से भी निवेदन है, शांति रखें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। निश्चित तौर पे सरकार न्याय देगी, न्याय मिलेगा। हत्यारे सामने आएंगे, नहीं आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में हम उन हत्यारों को ढूंढ के मानेंगे और मौत का कारण पता करके मानेंगे कि किस तरह से जगन सिंह को मारा गया है, किन के द्वारा यह षड्यंत्र रचा है। वो सारी बात है, वो सादे पर्दाफाश हम करवा के मानेंगे। समाज धैर्य रखे, समाज शांति बना के रखे, और ये चवन्ना छाप जो लोग आ रहे हैं नेतागिरी करने के लिए, जो पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं और जो समाज के छोड़ के कल तक जो हमारा विरोधी था उसके पैर पकड़ते थे, वही लोग कूद के यहाँ बुराई करने आ जाता है। इनसे भी आप सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जसवंत गुर्जर ने सीधा सीधा पत्नी का शोक मनाने की बात कहते हुए धमकियां दे दी है उन सबको जो बाहर से आकर जगन गुर्जर की मौत पर पूरी सियासत कर रहे हैं। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी और कह दिया है कि हम देखेंगे सरकार
सारी मांगों को मान रही है, नहीं, कोई और नहीं देख पाएगा। सियासत यहीं रुक नहीं रही। इससे पहले छोटे मोटे तो बहुत नेता आते रहे, बाहर से आते रहे, जो हर मुद्दे पे अपनी पूरी पंचायती कर रहे हैं, सब लोग आते रहे। लेकिन बड़े बड़े नेता भी आए, सचिन पायलट भी पहुंचे और भी लोग आए, और कहीं ना कहीं आड़े हाथों सभी ने सरकार को पूरी तरह से घेरा कि कैसे हो गई हत्या जेल के अंदर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर। सरकार को घेरने वालों में पायलट के अलावा रोहित बोहरा भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने भी सरकार को चौतरफा घेरा। सुनिए क्या कहा रोहित बोहरा ने। जो जगन हत्याकांड हुआ है हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल में, वो बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की नाकामी और सरकार का टोटल फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर। आज हाई सिक्योरिटी जेल में सिर्फ उन कैदियों को रखा जाता है जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क पर। आज वहीं मर्डर हो जाए तो ये इतना निंदनीय कार्य करा है जिसने भी करा है, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो कहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरी, उस परिवार ने जो मांगे हैं, जवाहर सिंह बेडम ने मानी है, उनको तुरंत लागू करा जाए। जो भी उनकी मांग है उसको तुरंत फुलफिल करा जाए और उनको लागू करा जाए। तीसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहती? सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है कि एक इवेंट कर लो और खुश हो जाओ। आम आदमी किस तरह से त्रसित हो रहा है, और आप देखिए क्या त्रासदी है कि हाई सिक्योरिटी जेल को भी आपने भेज दिया किसी आदमी ने, और सरकार कुछ नहीं कर रही। आपने किन किन के ऊपर इंक्वायरी करी? कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है? कौन मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है? कौन मंत्री इसके लिए जिम्मेदारी उठा रहा है? वो क्या इस्तीफा देना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? इस पर क्यों नहीं सरकार जवाबदेही है? किसी की जवाबदेही नहीं। आज तक ना जेलर सस्पेंड हुआ, ना कोई सस्पेंड हुआ। कम से कम ये चीजों का संज्ञान तो ले सरकार। सरकार किसी चीज का संज्ञान ही नहीं ले रही है। सरकार तो सिर्फ इसमें लगी है कि इवेंट मैनेजमेंट करो। पैसा है नहीं, नीचे पैसा देना नहीं है, बस इवेंट मैनेजमेंट करना, उसी पे खर्च करना है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च करना, होर्डिंग्स लगाने। इसके अलावा इस सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। नीचे लॉ एंड ऑर्डर रोज दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, और सरकार किसमें लगी है कि हेलमेट आपने नहीं पहना तो 2000 का चालान कर दो, 3000 का चालान कर दो, 4000 का चालान। बट जो कोर इशू है पुलिसिंग का, जो कोर इशू है जहां पर आदमियों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर क्या सरकार कर रही है? उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब बड़ी बात सियासी हलकों में उठ रही है कि क्या जगन गुर्जर के केस के बाद वैसा ही माहौल बन जाएगा क्या जो आनंदपाल के केस के बाद बना था, या उससे भी ज्यादा भयावह हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो संभाला कैसे जाएगा? मार्शल कौम है गुर्जर, और अगर गुस्सा चरम सीमा पर चला गया तो संभाला कैसे जाएगा? पांचना बांध जैसे मुद्दे को तो जैसे तैसे संभाल लिया है, यह मुद्दा कैसे संभाला जाएगा? और जगन गुर्जर की मौत के बाद जगन गुर्जर के घर वाले, तमाम सारे आसपास के लोग बेहद क्रोधित नजर आ रहे हैं। अब सिस्टम को इसे मैनेज करने में बहुत मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि इससे पहले राजनीतिक हलकों में देखा गया है कि किस तरीके से आनंदपाल के केस के बाद बहुत बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी थी सत्ता को। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि उस वक्त की सरकार का जाने का बड़ा कारण एक ये भी था, क्या जगन गुर्जर का केस आनंदपाल केस से बड़ा हो जाएगा और जिस तरह का गुस्सा उस वक्त था उससे ज्यादा गुस्सा समाज में आ जाएगा? ये वाकई सियासी हलकों की एक बड़ी चिंता का विषय बन रखा है। लेकिन इसे मैनेज कैसे किया जाता है उसे वाकई देखना होगा। जो बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, नशे की गोली खिलाकर मारा गया था, उनके भाई कह रहे हैं ये तो कपड़े धोता था जिसने मारा है जगन गुर्जर क्यों। और कहीं ना कहीं इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, और इस इल्जाम के बाद, इस गुस्से के बाद कैसे मैनेज करेगी सत्ता, कैसे मैनेज करेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि
पांचना बांध जैसे मुद्दे को बहुत ही तरीके से मैनेज किया गया है और पानी छोड़ा भी जा रहा है, बट ये मुद्दा जहां पर गुर्जर और भी ज़्यादा गुस्सा है, उन्हें कैसे मनाया जाएगा, क्या सब कुछ किया जाएगा, 2028 उससे पहले पंचायत चुनाव, उन सबसे पहले इस पूरे मामले को कैसे शांत किया जाएगा, क्योंकि गुर्जरों का गुस्सा सियासी तौर पे भी मुश्किल पैदा कर सकता है और वैसे भी मुश्किल पैदा कर सकता है। ये वाकई देखने में बात होगी कि क्या कुछ किया जाएगा। क्या कैबिनेट फेरबदल के अंदर कोई ऐसा गुर्जर चेहरा भी और लाया जाएगा जो कहीं ना कहीं मान मनोवल कर ले, इस मामले को शांत कर ले। और बढ़ता हुआ ये मामला, सियासी बढ़ती हुई टेंशन कैसे सॉल्व होगी, ये तो वाकई आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन हाँ, याद आज भी लोगों को अपने दिमाग में है कि आनंद पाल कांड के बाद किस तरह से गुस्सा फैला था, किस तरह से आंदोलन हुए थे। और मानना ये सबका ये है कि ये कांड के बाद, डकैत गुर्जर के हत्याकांड के बाद और भी ज़्यादा मामला गंभीर हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।